हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे नोइंग आर नंबर्स चैप्टर नंबर 1 का मैथ का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं हम। जो हमने पीछे वाले वीडियो में आपको बताया था कि कितने डिजिट्स के नंबर होते हैं, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट नंबर्स होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कुछ कंपेयर्स किया था। आज हम उसके बाद कर रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स रीअरेंजमेंट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। असेंडिंग ऑर्डर्स कौन से होते हैं, यानी कि इसमें ये बताया गया है कि उस नंबर्स को रीअरेंज किया जाता है। जैसे इसी वाली सीक्वेंस में हम मान लेते हैं, इसको हम रीअरेंज करेंगे, मतलब सबसे पहले छोटा नंबर आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर बहुत बड़ा। उसको बोला जाता है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स रीअरेंजमेंट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट। सबसे छोटा नंबर आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर बहुत बड़ा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल के लिए हम कर लेते हैं। जैसे कि 2 है, 2 से बड़ा नंबर 16, 16 से बड़ा 748। मैं अपनी तरफ से ले रही हूँ सीक्वेंस, और उससे बड़ा है 732। ठीक है, 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, देन इट इज़ 4 डिजिट नंबर। ये हो गए असेंडिंग ऑर्डर। अब हम करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर की हम वही चीज़ कर लेते हैं, सेम यही होगी इसकी डेफिनेशन। ये स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट है, यहाँ पे आ जाएगा ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर means rearrangement from the greatest to smallest। यही नंबर्स को हम, जो मैंने यहाँ पे लिखे थे ना असेंडिंग ऑर्डर में, इसी को हम चीज़ इसमें कर लेते हैं ग्रेटेस्ट में, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे हमने बात की है, सबसे बड़ा नंबर आएगा, फिर उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर बहुत छोटा, ऐसे आएगा। तो यानी कि ये वाली सीक्वेंस आएगी, सबसे पहले हम ये लिखेंगे, फिर इसे लिखेंगे, फिर इसे, फिर इसे। तो ये हमारी हो गई डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आपको ये सारा क्लियर हो चुका होगा। इस चैप्टर का जो मेन चीज़ है, अब हम वो स्टार्ट करते हैं, वो है न्यूमरेशन सिस्टम। हम कर रहे हैं अब न्यूमरेशन सिस्टम। न्यूमरेशन सिस्टम 2 तरह के हैं, एक तो होता है इंटरनेशनल में और एक है नेशनल। ठीक है, जो कि नेशनल कौन सा है, इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम, इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम, और एक है इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम। हम एक एक करके सभी क्लियर कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको कराती हूँ इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम। इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना है। वो कौन कौन सी बातें हैं, हम इसके अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने अपनी तरफ से एक नंबर लिख लेती हूँ। मैं अपनी तरफ से मैंने एक नंबर लिख लिया है। इसकी सबसे पहले कोई भी नंबर होगा, हमें उसके ऊपर क्या करना है, उसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। हम जो पढ़ते हैं, जैसे कि होता है वंस, टेंस,
100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, अगर इसके आगे होता तो करोड़, 10 करोड़, ऐसे। ठीक है, तो अभी हमने इसकी जब ये ऊपर प्लेस वैल्यू लिख लेंगे, इससे हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा उस चीज़ को वर्डिंग्स में लिखना, और इसके अंदर कैसे कोमा रिप्लेस करना है वो भी हमारे लिए इजी हो जाएगा। जब भी इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम होता है तो पीछे से 3 नंबर छोड़ने के बाद कॉमा लगता है। 1 2 3 के बाद कॉमा लगेगा, उसके बाद 2 2 के बाद कॉमा लगेगा, 1 2 कॉमा। अगर इसके आगे और नंबर होते तो हम यहाँ पर कॉमा लगा देते। अब आगे कोई नंबर नहीं है तो इसलिए हम यहाँ पे कॉमा नहीं लगाएंगे। तो इस बात का हमें खास ध्यान देना है। इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में पीछे से 3 नंबर के बाद कॉमा लगता है, उसके बाद आगे से 2 2 के बाद कॉमा लगता है। अब इसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पे देखो जैसे लिखा हुआ है, यहाँ पर लाख के नीचे लिखा हुआ है ये 7 और यहाँ पर ये 6, तो ये बन जाता है 76 लाख 54,000 यहाँ पर नीचे इसके कुछ भी नहीं है तो यहाँ से लिखेंगे हम 32। तो यही चीज़ को हमने यहाँ पर फिगर्स में बड़े आराम से लिख लिया है। ठीक है, वर्डिंग्स में 76 लाख 54,032। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं अपनी तरफ से। मैं एक और ले लेती हूँ जिससे हमें क्लैरिटी होगी समझने में। मैं अपनी तरफ से एक नंबर लिख रही हूँ। सबसे पहले अब हम इसमें प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। ये लिखने के बाद हम सेकंड स्टेप क्या करेंगे, कॉमा रिप्लेस करेंगे। यहाँ से हम गिनेंगे 1 2 3 कॉमा, इसके बाद 1 2 कॉमा 1 2 कॉमा। ठीक है, ये भी हमने कर लिया। अब हमें इसे क्या करना है, वर्डिंग्स में लिखना है। तो हम यही करेंगे 5 करोड़ 43 लाख 67,000 891। तो ऐसे हमने इस नंबर को प्लेस वैल्यू लिख ली, फिर उसके बाद हमने कॉमा भी रिप्लेस कर लिया और हमने उसको इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम के हिसाब से वर्डिंग में भी लिख लिया। ये हमारा सारा इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम है। अब हम करते हैं इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम। इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम इंडियन न्यूमरेशन से थोड़ा सा डिफरेंट है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ठीक है, उसमें कॉमास में भी थोड़ा सा डिफरेंस है और यहाँ पर जो प्लेस वैल्यू है उसमें भी थोड़ा स्लाइटली सा डिफरेंस है। यहाँ पर सबसे पहले मैं अपना एक एग्जांपल ले लेती हूँ, अपनी तरफ से कोई भी एक नंबर लिख लेती हूँ और फिर मैं आपको करके दिखाती हूँ। मान लीजिए मैंने अपनी तरफ से एक नंबर लिख लिया है। इसके ऊपर हम सबसे पहले प्लेस वैल्यू डालेंगे। ये थोड़ा सा डिफरेंस होगा इसमें इंटरनेशनल में। सबसे पहले यहाँ पे आएगा 1s, 10s, 100, 1000, इसके बाद होता है 10,000। यहाँ से हमारा इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम के हिसाब से लाख स्टार्ट हो जाता है, बट यहाँ पर हम लाख नहीं लिखेंगे इंटरनेशनल में। इसके बाद फिर आता है 1000, 100,000, फिर आता है मिलियन, 10 मिलियन, इसके बाद आता है मिलियन,
जो कि 100 में, और फिर आता है बिलियन आगे। ठीक है, ये इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग प्लेस वैल्यू होती है। अब इसके अंदर ये चीज़ तो हमने लिख ली है, इसके बाद कॉमा में भी थोड़ा सा फ़र्क है। ठीक है, कॉमा में क्या है, यहाँ से हम स्टार्टिंग से 3 लिखने के बाद कॉमा डालते हैं इंडियन में, इस पर भी वैसे ही डालेंगे, लेकिन आगे से और जो नंबर 3 है इनके बाद कॉमा डलेगा, उसके बाद 2 2 के बाद कॉमा डलेगा। इस बात का हमें खास ध्यान रखना है। तो हम डालते हैं 1 2 3 कॉमा 1 2 3 कॉमा। इसके बाद अगर कोई नंबर होता तो हम 2 2 के बाद कॉमा डालते। ठीक है, अब हम इसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे ये 42 किसके ऊपर है, मिलियन के ऊपर है, यानी ये 42 मिलियन इसके बाद देखो यहाँ पर ये 306 सारे 1000 की लाइन है। ठीक है, लेकिन ये 300 में, तो इसे लिखेंगे 306,000। इसके बाद है 543, 306,000 लिख लिया हमने। इसके बाद लिखेंगे हम 543। आपको ये क्लियर हो चुका होगा। एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे भी लिया था, ये एक एग्जांपल था, फिर ये दूसरा, इसमें भी हम एक ले चुके हैं, दूसरा ले लेते हैं। दूसरा मैं अपनी तरफ से कोई भी एक नंबर लिख लेती हूँ, उसके हिसाब से फिर हम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसके ऊपर प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ये 100,000, इधर आ गया मिलियन। ये लिखने के बाद हम इसमें कॉमा रिप्लेस कर लेते हैं। 1 2 3 कॉमा 1 2 3 कॉमा। ये 6 किसके ऊपर है, मिलियन के ऊपर, लिखेंगे 6 मिलियन 708,000 153। आपको ये क्लियर हो चुका होगा। इस चैप्टर के अंदर हमारा एक और है रोमन न्यूमरल्स, उसके बारे में भी हम कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा इस चैप्टर के अंदर थोड़ा सा बताया गया रोमन न्यूमरल्स के बारे में, जिसके बारे में हमें पता होना ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले रोमन न्यूमरल्स में देख लेते हैं हम 1 को कैसे लिखते हैं। 1 2, यहाँ पे 2 लिखेंगे हम ऐसे स्ट्रेट लाइन खींच के। 3 को लिखते हैं 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारी सीक्वेंस आ गई है 1 से लेकर 10 तक की। अब हम बाकी में कर लेते हैं 10 से लेकर 90 तक शॉर्ट वाइज। ठीक है, 10 के बाद अब हमारा 20 30 20 में हम 10 में जैसे हमने 1 लिखा था x, तो 20 में हम 2 लिखेंगे। 40 में हमें थोड़ा ध्यान देना है। 40 में हम लिखते हैं x और l। ठीक है,
50 को होता है रिप्रेजेंट किया जाता है, 50 को L से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे 40 में हम लिखा था ना LX, मतलब L में से 10 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 40, तो XL ऐसे लिखते हैं। बाकी में हमारे 50 हो चुका है, यही LL से डिनोट करेंगे और आगे X लिख देंगे। 50 + 10 60। और 90 में भी ध्यान दिया जाता है, क्योंकि 100 को हम C से लिखते हैं, तो यहाँ पे 90 को हम क्या लिखेंगे, C उसके बाद X, यानी 100 में से 10 माइनस करेंगे तो हमारा आता है 90। ऐसे हमें थोड़ी चीज़ों के बारे में पता होना ज़रूरी है, जैसे कि हम 500 के लिए लिखते हैं D और 1000 के लिए लिखते हैं M। आपको सारा इसमें क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।